नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए निकल पड़ा। महामायावी असुर ने अपनी आश्री माया से भयंकर और विकराल रूप धारण कर लिया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति देव जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल वहां पर उपस्थित हो गए और इंद्र से कहने लगे, हे इंद्र, अब तुम वृत्रासुर की पूर्व जन्म की कथा सुनो। वृत्रासुर जो है वह पूर्व जन्म में बड़ा ही तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है यह उसी की राज्य स्थली थी। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ भगवान शंकर के वाम अंग में विराज माँ जगदम्बा को देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से बोला, हे प्रभो, हम लोग माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती माँ क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद जन महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्रों के तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। जब सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में ये सब लोग तत्पर हैं। अरे मूर्ख, तू अति चतुर बनता है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का मजाक उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्तुष्टा नामक ऋषि ने उसे अपने श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया। अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा, इस कारण तुम इसे जीत नहीं सकते हो। हे इंद्र, अतएव मेरे परामर्श से यह गुरुवार त्रयोदशी व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और गुरुवार प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप देवताओं ने दैत्य को पराजित कर दिया और वापस से इंद्र ने अपनी गद्दी को प्राप्त किया। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार त्रयोदशी का व्रत करते हैं उनके समस्त शत्रुओं का विनाश होता है और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रतकर्ता को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सम्मुख प्रातः काल ही
प्रदोष व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें अथवा ऐसे ही हाथ जोड़कर कहें, हे भगवान महादेव, आज मैं आपका गुरु प्रदोष व्रत कर रहा हूँ अतएवं कर रही हूँ। आप मेरे संकल्प को सिद्ध करें, मेरी कामना की पूर्ति करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान महादेव की प्रदोष व्रत में सुबह के समय भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शाम को प्रदोष काल में भगवान महादेव की विशेष पूजा करें, पंचामृत से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, गंगा जल आदि से भगवान शिव का अभिषेक करें और इनमें से यदि कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो शुद्ध जल से भी भगवान महादेव का आप अभिषेक कर सकते हैं। पीले चंदन का उल्लेपन करें, बिल्व पत्र, भांग, धतूर फल आदि से भगवान की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा अर्चना करके उनकी आरती करें और श्रद्धा से प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें। इस प्रकार विधिवत प्रदोष व्रत को करने से और प्रदोष व्रत की पूर्ण कथा श्रवण करने से भगवान महादेव का शुभ आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। आप सभी श्रद्धालुओं को गुरु प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी के मन की शुभ कामनाओं को पूर्ण करें, आपके मन की इच्छा पूर्ण हो, आपके ऊपर सदैव भगवान शिव और माँ पार्वती का शुभ आशीर्वाद बना रहे।